अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान साइंस क्लब में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आज का हमारा प्रोजेक्ट है वर्किंग मॉडल ऑफ हार्ट। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि तमाम पार्ट्स को वाज़े तौर पर एक्सप्लेन करें और एक एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोजेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वर्किंग मॉडल को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें इलेक्ट्रिक टेप, स्कॉच टेप, 2 पीवीसी पाइप कैप, थ्रेड्स, स्मॉल बैलून्स, 2 लार्ज बैलून्स, एक फॉर्मिंग बॉल। ये बॉल आपको किसी भी बुक शॉप से या स्पोर्ट्स की शॉप से मिल सकती है और इसकी खास बात ये कि जैसे इसको हम प्रेस करते हैं तो वापस अपनी कंडीशन में आ जाती है। यानी इसके अंदर ये जो बॉल है ये फॉर्म से बनी हुई है। इसके अलावा हमें चाहिए आईवी सेट, 2 आईवी सेट चाहिए होंगे। इनके जो पाइप हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले दिल को बुनियादी तौर पर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक दिल का जो कि सक्शन वाला पार्ट है, जो कि फॉर्मिंग बॉल जो है काम करेगी, और दूसरा दिल के वॉल्व जो कि हम पीवीसी पाइप से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दिल के वॉल्व बनाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत तफसील से और स्टेप बाय स्टेप इसको समझाऊँ। सबसे पहले हम पीवीसी पाइप और आईवी सेट के पाइप्स को हम लेंगे। आईवी सेट का ये जो हिस्सा है ये सिंपल, इसे हम कहते हैं ड्रिप चैम्बर, ये भी इस्तेमाल होगा और पाइप भी इस्तेमाल होंगे। ये पीवीसी पाइप कैप तकरीबन 1.25 इंच का कैप है। ये पीवीसी पाइप किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आपको मिल जाएंगे। अगर आपके एरिया में ये पीवीसी पाइप अवेलेबल ना हो तो आप कोई से भी कोल्डिंग के कैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इस पीवीसी पाइप की कैप में 2 होल्स करेंगे और ये 2 होल्स 3 mm के ड्रिल बिट से हम करेंगे और तकरीबन दोनों थोड़े थोड़े डिस्टेंस में रख के करेंगे। इस तरह के 2 होल्स हम इसमें कर चुके हैं। ये तकरीबन इसका होल का साइज़ है 3 mm। ये पाइप भी 3 mm का है और ये पाइप इसमें आसानी से जा सकता है। पीवीसी पाइप कैप में होल करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि तकरीबन 1 इंच का ड्रिप पाइप हम यहाँ से कट कर लेंगे और कट करने के बाद एक इस साइड पे लगाना होगा और दूसरा पाइप इसके अंदर इस तरह इंसर्ट करना है। और इससे पहले हमें जो है इसके साथ हमें बैलून लगाना होगा ताकि इसका हम वॉल बना सकें। तो वॉल बनाने के लिए मेरे पास स्मॉल बैलून्स हैं, ये बहुत छोटे बैलून हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी कॉलर काटना है, कॉलर को काट लेंगे और कॉलर काटने के बाद इसके नेक तकरीबन एक जो लंबा वाला हिस्सा है नेक का वो हमने काट लेना है। ये हमारे काम का हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे कि जो तकरीबन 1.5 से 2 इंच का जो हमने ड्रिप पाइप काटा था उसके अंदर हम इसको इंसर्ट कर देंगे, इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा आप हाफ यहाँ रखें, यानी ड्रिप पाइप को इसके हाफ तक लेके जाना है। किसके हाफ तक? बैलून के हाफ तक। उसके बाद ड्रिप पाइप को एक साइड पे कर लेना है बैलून के, और बैलून के नीचे से दोनों जो लेयर है इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है ऐसे। और फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर हम जो है जैसे देखें, दोबारा से आपके सामने बता रहा हूँ कि इसको दोनों साइड से इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये करना लाजमी है। और उसके बाद यहाँ पर हम टेप लगा दें। ये टेप जो है हमने हाफ टेप, आधा टेप जो है बैलून के ऊपर रहे और आधा टेप पाइप के ऊपर रहे और इस तरह से हमने लगा दिए हैं और बैलून वाला हिस्सा पाइप के बाहर रहेगा। इसी तरह से जो बड़ा वाला ड्रिप पाइप है इसको हम नहीं काटेंगे, इसको इस कैप के होल्स में से अंदर पास हम करेंगे इस तरह से और इसको हम बाहर ले आएंगे थोड़ा सा। और सेम जैसे ये बैलून हमने पाइप के ऊपर लगाया है, सेम इस पाइप के ऊपर भी वैसे ही बैलून लगाना है। और ये हम लगा चुके हैं और पाइप को वापस हम अंदर की तरफ ले लेंगे और ये तकरीबन देखें कि थोड़ा सा बाहर रहेगा और ये ज़्यादा पाइप बिल्कुल बाहर ना रहे, ताकि वो अगर ज़्यादा बाहर रहेगा तो फॉर्म की सरफेस के साथ टच होकर ये ब्लॉक हो सकता है। तो इसको क्या है, पाइप को अंदर रखना है तकरीबन, यानी पाइप यहाँ इसके हाफ तक रहे, बाकी बैलून का जो पार्ट है वो यहाँ तक रहेगा। अब सेकंड वाले वॉल्व के ऊपर हमने क्या करना होगा, इस ड्रिप चैम्बर को लगाना है। तो ड्रिप चैम्बर का ये पार्ट जो है मैं नहीं काटूंगा, बल्कि इस हिस्से से हम इसको काट लेंगे
और ये ड्रिप चैम्बर इस तरह इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। और इसके लिए जो है मैं ग्लू गन इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप यहाँ पर एल्फी या सुपर ग्लू या फेविपिक भी शायद कहते हैं, वो भी आप इस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या एपॉक्सी भी आप लगा सकते हैं। और मैं अब जो है इसके ऊपर लगाऊंगा ड्रिप चैम्बर। ड्रिप चैम्बर के अंदर ये जो वॉल्व है ये इसके सेंटर में होना चाहिए। और ड्रिप चैम्बर को भी मैं अच्छी तरीके से ग्लू गन से बिल्कुल वाटर जो लीकेज है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। और जितनी अच्छी तरीके से इसकी लीकेज बंद होगी इतना प्रोजेक्ट ये काम करेगा। ड्रिप चैम्बर को हम वॉल्व के ऊपर लगा चुके हैं। हमने सेम एक और वॉल्व हमने बनाना है, यानी इस तरह के दो जो सिस्टम हैं या दो वॉल्व सिस्टम हैं हार्ट के दो चैम्बर के साथ अलग-अलग से काम कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वाला हिस्सा जो है आप समझ चुके होंगे। पहला स्टेप हमें ये करना होगा कि हमें नाइफ़ की मदद से इस बॉल को जो है दो पीसेस में कट करना होगा। इस तरह के दो पीसेस जो हमने काट लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो है काटना होगा। थोड़ा सा पीस जो है यहाँ से हम सीज़र की मदद से काट लेते हैं। और काटने के बाद ताकि यहाँ से जो पानी है वो बाहर आ सके, अपना जो पीवीसी पाइप कैप है यानी कि जो हमारा वॉल्व सिस्टम है उसके ऊपर लगा देंगे। तो ग्लू गन से मैं इसको जो है जोड़ूंगा। तो सबसे पहले ग्लू गन की पीवीसी कैप के ऊपर जो है ग्लू गन लगा लेते हैं। और उसके बाद जो है हम पीवीसी कैप को जो है बॉल के एक साइड के साथ हम ज्वाइन कर मज़ीद ग्लू हम लगा देते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे, बैलून चढ़ा देंगे। अब बैलून अगर नहीं है बड़ा तो हम प्लास्टिक बैग भी इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। और बैलून लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो एयर है वो सिर्फ वॉल्व के ज़रिए जो है बाहर और अंदर आएगी। तो वो भी हम आपको डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाते हैं। ये हमारा जो बैलून है काफ़ी बड़ा है, तो मैं कोशिश करूँगा इसका हिस्सा काट कर जो है इसके ऊपर चढ़ा दूँ। तो इसके लिए मैं इसकी जो बैलून का जो नेक है, इसकी गर्दन जो है इसको हम काट देंगे। ये बैलून काफ़ी बड़ा है इसलिए इसको चढ़ाने में हमें ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। अब हम बैलून को और बैलून के साथ इसके नीचे जो कैप है, इस कैप को हम धागे की मदद से मजबूती से बांध देंगे। अब बैलून के ऊपर अब हम इलेक्ट्रिक टेप की एक लेयर चढ़ाएंगे, क्योंकि बैलून काफ़ी सॉफ्ट होता है और प्रेस करने पर कहीं से भी ये हवा के प्रेशर से फैल सकता है। और हमारा जो प्रेशर जो हमें चाहिए होगा वन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से आने के लिए वो प्रेशर नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक टेप्स जो है इससे कवर कर देंगे। इलेक्ट्रिक टेप को ख्याल रखिएगा कि आपने सॉफ्टली करना है, ज़्यादा टाइटली नहीं करना। ज़्यादा टाइट करेंगे तो इससे जो है बैलून इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ख्याल रखें कि कोई भी एक भी सरफेस जो है बैलून की वो हमें नज़र ना आए। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पानी को सक करता है या नहीं। और इसी तरह से हम दूसरा भी बनाएंगे। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी ले चुके हैं और 1 से 2 ड्रॉप हम इसके अंदर रेड कलर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर 2 पाइप, एक जिसके ऊपर ड्रिप चैम्बर के ऊपर जो लगा हुआ है और एक डायरेक्ट पीवीसी पाइप के ऊपर जा रहा है। ड्रिप चैम्बर के साथ जो लगा हुआ पाइप है ये आउटलेट है, यानी यहाँ से ब्लड या पानी बाहर आएगा और इससे पानी अंदर की तरफ सक करेगा। तो ये याद रखिएगा कि ये सक्शन वाला पाइप है और ये आउटसाइड का पाइप है। तो सक्शन वाले पाइप को मैं पानी के अंदर डिप करता हूँ और आउट वाले पाइप को इसके ऊपर रखते हैं और मैं इसको प्रेस करता हूँ। देखिएगा क्या होता है, बबल आए, पानी फ़ौरन से अंदर चला गया। और जैसे देखें यहाँ से पानी सख्त हो रहा है, अंदर आ रहा है और यहाँ से पानी जो है आउट हो रहा है। जैसे इसको मैं प्रेस करूँगा
और जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो पानी पाइप के अंदर जाएगा। यहाँ से एक पार्ट जो है इस तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे दिल के दोनों हिस्से जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हमने सिर्फ इनको आपस में इस तरह जोड़ना है और देखिए दोनों बिल्कुल सेपरेटली रहेंगे, सेपरेटली काम करेंगे और बस सिर्फ हमें जो है टेप की मदद से जो है ट्रांसपेरेंट टेप की मदद से हम इसको जोड़ देंगे। ये प्रोजेक्ट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ग्रुप में बनाएं, क्योंकि अकेले में प्रोजेक्ट बनना मुश्किल भी है और ग्रुप में ये प्रोजेक्ट काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। हमारा वर्किंग मॉडल ऑफ हार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये काम भी कर रहा है। और प्रीवियस जो हार्ट का जो मॉडल था जो एमन ने डिज़ाइन किया था उससे ये काफ़ी बड़ा है और दिखने में भी तकरीबन वैसा ही है। और अब इसमें फंक्शन है कि इसको फोर्स जो है हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब ये काम करेगा। तो अब हम इसको जो है चला के दिखाते हैं आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान साइंस क्लब की वेबसाइट विज़िट कीजिए और हमारी साइंस क्लब की कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए।